नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप भी भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम टाइम पर क्लासेज अपलोड करते हैं। आई होप आप सभी उनसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। रेलवे एग्ज़ाम अगस्त में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के बाद जोन चेंज का भी ऑप्शन आना बाकी है, तो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन पुराना जो जनवरी में नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अगस्त में CBT 1 लेने के चांस है। तो सिलेबस और पर वीडियोज बन चुके हैं, 1-2 क्लासेज भी हो चुकी है। आप रेलवे के प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेज देख सकते हैं। आज हम जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसका एक टेस्ट ले लेते हैं और इस क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा या टेस्ट 1 बोल सकते हैं, जो ALP और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के थ्रू चेक कर लीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर आपका सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कमेंट में कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, 10 में से कितने आपके मार्क्स बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है? अब देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम आपको पता है, जड़त्व का सिद्धांत बोलते हैं जिसे, जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम। दूसरा नियम इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि संवेग संरक्षित रहता है और ये गति का दूसरा नियम है। और तीसरा जिसे आप बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का लॉ। ये 3 नियम आपकी न्यूटन ने दिए थे। पहला जड़त्व का सिद्धांत, दूसरा संवेग संरक्षण और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखिए आप जब नाव से आगे की तरफ कूदते हैं तो एक बल लगता है जिससे नाव पीछे की तरह होती है, यानी कि जो आपने कूदने की प्रक्रिया की क्रिया की उसका एक रिएक्शन हुआ कि नाव पानी में पीछे की ओर धकेली। ये आपकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, गति का तीसरा नियम है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। और आप गति के पहले और दूसरे नियम को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ने, सारे गति के नियम, उनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। रॉकेट वाला भी पढ़ लीजिए, यानी कि बस में आप जा रहे हैं तो ब्रेक लगता है, अचानक आप आगे की तरफ आते हैं, ये भी आप रूल एग्जाम्पल पढ़ के जाएं, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, उसमें दे रखा है 8 माइनस ऐसे करके, तो इसको आपको सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं उसे बोलते हैं बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑब्लिक ये करके ऐसे पर आपको पता है, पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये प्रक्रिया आपको यूज करनी है। तो पहले हम ब्रैकेट वालों को सोल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट की बात करें तो आपको सारे ब्रैकेट एक एक करके सोल्व करने हैं। पहले मैं इस ब्रैकेट को आपकी सोल्व करके बताऊँ तो ये आपकी आएगा -4 इंटू, और इधर आपकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 9। इस प्रकार से ब्रैकेट हो जाएगा। अब गुणा होगी तो -20 और +9 आपके हो जाएंगे -11, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, -11 लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए, इस पूरे ब्रैकेट की जगह लिख देता हूँ -11। ये भाग वाला निशान अभी भी रहेगा। अब मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, इधर वाले को, कौन से वाले को आप समझ गए होंगे, इस वाले ब्रैकेट को। तो इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए क्या है, 8 माइनस फिर आपके 28 - 53 दे रखे हैं, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट, इस प्रकार से दे रखा है। तो पहले आपको 28 घटाने हैं, 53 माइनस करने हैं। यहाँ बचेंगे माइनस के 25 और माइनस के 25 और बाहर भी माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा और 8, यानी कि ये वापस कितना आ गया, तो आप कहेंगे ये हो गया आपकी 33, यानी कि इस ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूँ 33। प्लस का 33 है, ध्यान याद रखना है आपको, प्लस का मैं लिख देता हूँ इस ब्रैकेट की जगह प्लस का 33। अब देखिए आपकी क्या होगा, प्लस का 33 ये भाग वाला निशान और माइनस का 11, तो आप कह सकते हैं 33 बटे -11, यानी कि आपके -3 आंसर रहेगा। बोर्ड मास यदि आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं और आपके मार्क्स बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, यानी कि इस रिकेट्स नाम की रोग होता है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपकी रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है, घुटने और में ये हड्डी होती है, ये कमज़ोर हो जाती है, रिकेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि विटामिन ए से पूछ ले तो इसकी कमी से आपकी रतौंधी रोग होता है, यानी कि रात को या सूर्य नहीं होता है उस टाइम दिखाई नहीं देता है, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपको याद रखना है, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपसे यदि पूछे तो ध्यान रखना है बेरी बेरी नामक रोग होता है।
विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम कमेंट करके बताना है। और विटामिन सी की कमी से रोग होता है, उसे बोलते हैं स्कर्वी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे, B12 का आपकी रासायनिक नाम तो ये होता है थाइमीन। तो आपको विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विटामिन नंबर डी आपका इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10 ओम का प्रतिरोध है और जब 140 वोल्ट विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो उसमें कितनी धारा चलेगी। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के बता दूं। ये एक आपकी प्रतिरोधक है, ऐसे बना दीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊं प्रतिरोधक को। तो ये वाला लोड आपका लगा हुआ है, इसका है 10 ओम प्रतिरोध, और ये कितने वोल्ट आपकी उपयोग हो रहा है, कितने वोल्ट पर। तो वोल्ट आपके मैं कर देता हूँ प्लस माइनस। ये एक बैटरी लगाई है मैंने, और ये है आपकी 140 वोल्ट की। अब कह रहा है कि इसमें कितनी धारा बहेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं धारा कितनी बहेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपली V बराबर IR, आपने पढ़ा होगा, यानी कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपको दे रखा है 140 वोल्ट, और I आपसे कैलकुलेट की है, और R आपको दे रखा है 10 ओम। जब आप I कैलकुलेट करेंगे तो 140/10 करके कर सकते हैं ना I, तो ये आ जाएगी 0 से 0 कटा और 14 आपका एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा जो एम्पियर में होती है 14 एम्पियर इसका आंसर रहेगा। लास्ट ईयर 2018 के ALP टेक्नीशियन के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन कि आवेश की SI इकाई क्या है। SI इकाई आपसे पूछी जाएगी, रेलवे के एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। तो जूल होती है आपकी कार्य की और ऊर्जा की, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको कुलाम पूछे तो कुलाम होती है आवेश की, आवेश की क्या होती है, कुलाम होती है। तो यही पूछा है आपको, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। वाट यदि पूछे तो आपको पता है वाट किसकी होती है, पावर की। और एम्पियर पूछे तो ये होती है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की इकाई पूछे तो आपको क्या करना है, एम्पियर करना है। विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, एमीटर इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए सही और गलत दे रखे हैं कि निम्न में से कौन से कथन सही या गलत है। पहला दे रखा है सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं, यानी कि इसका नाम है नेट्रियम है, इसलिए इसको Na से दर्शाया जाता है, और ये आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर आता है। चांदी का यदि पूछे तो चांदी का सिल्वर है, और सिल्वर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इसका यदि लैटिन नाम पूछे तो लैटिन नाम इसका क्या है, अर्जेंटिनम है, इसीलिए चांदी को Ag से दर्शाते हैं। और यदि सोने का पूछे तो सोने को Au से दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके ये प्रतीक है। तो ये दोनों ही कथन A और B दोनों ही कथन सही दे रखे, गलत नहीं है, तो दोनों कथन आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाई गए एक पद अनुपस्थित है, वो आपको बताना है। श्रृंखला दे रखी है AZ, फिर आपकी BY, फिर आपकी CX और DW, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, आपको अगली श्रृंखला बतानी है। तो मैं आपको बताऊं, पहला पद ABCD है, तो अगला क्या आएगा, E आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या आएगा, E आएगा। अगला देखिए लास्ट में क्या है, ZYXW, यानी कि माइनस हो रहा है, Z से Y हो रहा है, Y से X हो रहा है, X से W, तो W से पहले क्या आता है, V, EV। तो ये EV आप कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही रहेगा। आई थिंक आपको क्लास समझ आ रही होगी, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, और मैं एक्सप्लेन भी अपने अकॉर्डिंग सही से कर रहा हूँ, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जरूर बताइए कि क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और आप क्या हमें सजेशन देना चाहेंगे, क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर टॉपिक वाइज करवाने चाहिए, जैसे कि रीजनिंग के सारे एक साथ, मैथ के एक साथ, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैसे 1990 आपकी क्या है, इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूंगा, कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कहूँ तो 1990 है, 1990 है, और इसमें से आप 1394 माइनस कर सकते हैं। चलिए एक बार माइनस कर लेते हैं। तो आप कहेंगे पीछे आएगा 6, फिर आपकी क्या आएगा 18, यानी कि यहाँ आएगा 9, फिर आपकी क्या हो गया 7 हो गया, तो 4 ना, ऐसे कर सकते हैं ना, हो गया, तो इसमें 5, यानी कि 596 माइनस करने पर आ रहा है। तो ये देखिए 596 यहाँ मैं लिख देता हूँ। फिर अगला देखिए इसमें क्या है, 2017 है, तो हमें क्या करना है, 2017 में
ये वाला ऐड करना है, 506 में क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस हमने किया है ना, तो यहाँ भी डिफरेंस वही करेंगे। तो ये आपके 3 आ जाएगा और ऊपर 1 हासिल, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ हासिल, यहाँ आ जाएगा 6 और ये आ गया 2, यानी कि 2613। ये 2613 इसमें ऑप्शन में दे रखा है। तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन था कि अब यानी कि दोनों में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि ये इससे संबंधित है तो वो किससे संबंधित होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, यानी कि ये आपको वो है कि ओड वन छांटना है। ओड वन यानी कि जो अलग होता है ना, उनको छांटने का एक क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, तो चारों में से जो अलग है उसे छांटिए। पहले में 2 लाइनें दे रखी है, यानी कि दोनों में लाइनें मान सकते हैं। इसमें 3 त्रिभुज दे रखे हैं, तीनों का साइज अलग अलग है। चलो, इसमें 4-5 गोले दे रखे हैं, यानी कि सर्कल दे रखे हैं और उनके साइज अलग अलग है। चलो, लेकिन इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्या है ऑप्शन में, स्टार बना रखे हैं, यानी कि स्टार बना रखे हैं, 3 तो स्टार बना रखे हैं, लेकिन चौथा जो आकृति है ना, वो एक इस प्रकार से चतुर्भुज मान सकते हैं, इस प्रकार से बनाया है। यानी कि इन सारों में तो आकृतियां सेम है, लेकिन तीसरे वाले में आकृति क्या है, अलग है। तो आकृति अलग है, इसका मतलब ये वाला अलग है। ऑप्शन नंबर सी अलग है, सी यानी कि पहले वाला यहाँ ऑप्शन करना है हमें। समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखिए, एक क्वेश्चन है, कौन सा अंग है जो पित्त द्रव्य का उत्पादन करता है, यानी कि पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है। तो लीवर, जिसे आप किडनी बोलते हैं, वहाँ से पित्त आपकी स्त्रावित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लीवर से है ना, लीवर से आपके स्त्रावित होता है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय से क्या स्त्रावित होता है, जीभ से लार, आपको पता है, सलाइवा जिसे बोलते हैं आप, और ये आपको सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आवर्त सारणी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ, यानी कि ये एक्स्ट्रा हटके है, इस क्लास से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग है, 18 वर्ग है, ध्यान रखना है आपको, और 7 आवर्त है। अब आवर्त कौन से होते हैं, वर्ग कौन से होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। 18 आवर्त है, 7 वर्ग है। इसमें 118 टोटल तत्व है। यदि टोटल तत्व की संख्या पूछे तो 118 आपके टोटल तत्व है। आवर्त सारणी आमतौर पर केवल तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करती है, उसका पूरा नाम नहीं। जैसे कि किसी आवर्त सारणी में Na लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सोडियम है, Ag लिखा हुआ है यानी कि सिल्वर है, Au यानी कि गोल्ड है। इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी में प्रतीक लिखे हुए हैं, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ। प्रत्येक तालिका में एक लंबवत पंक्ति होती है, जिसे लंबवत पंक्ति को वर्ग कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और क्षितिज पंक्तियां होती है, उन्हें आवर्त कहते हैं। क्षितिज का मतलब क्या होता है, ऐसे आडी रेखाएं होती है, इस प्रकार की रेखाएं, वो वाली। और लंबवत मतलब ये वाली रेखाएं, समझ गए होंगे ना, खड़ी रेखाएं। और फिर है, दमित्री मेंडलिक द्वारा बनाई गई थी, और आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं, रेलवे की क्लासेज पहले से अपलोड है। आपको अब कमेंट में बताना है कि कितने आपके 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और ये आपको मार्क्स कमेंट में करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।